बेटा इंसानों के कई रूप होते हैं। आप खुद ही देखे होंगे कि आपके सामने कुछ और बात करेंगे और पीठ पीछे फिर आपकी बुराई करेंगे। तो ये तो यार नॉन मेटल है एक, इसके भी कई फॉर्म होते हैं। मतलब एक ही सब्सटेंस का अलग अलग रूप एलोट्रोप होता है। एक ही सब्सटेंस का अलग अलग रूप एलोट्रोप होता है। मतलब है एक ही सब्सटेंस, तो इसका मतलब क्या है कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। बस उसका होता क्या है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होती है, उसका स्ट्रक्चर अलग होता है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी उसकी बदलती है। तो मतलब कार्बन के कितने एलोट्रोप होते हैं? कार्बन के 3 एलोट्रोप होते हैं। कितने होते हैं? 3। एक होता है डायमंड, एक होता है ग्रेफाइट, और एक होता है फुलरीन। डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरीन, मतलब ये तीनों प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये तीनों की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी? ये भी तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना कि कैसे पता चला कि केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। तो क्या करना है भाई, इन तीनों को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न कराओ तो तीनों से CO2 गैस मिलेगा। अब ये कैसे पता चलेगा कि CO2 गैस है? तो उसके लिए फिर उसको लाइम वाटर में पास कराओ तो उसको मिल्की कर देता है। ये CO2 गैस की आइडेंटिफिकेशन है। हाइड्रोजन गैस का बताए थे कि उसके पास मैचस्टिक बंद करा के ले जाओ तो पॉपिंग साउंड आता है। इतनी बात समझ में आ गई। तो कार्बन के 3 एलोट्रोप हम इसमें 1 बाई 1 देखेंगे। डायमंड के बारे में पहले देखते हैं। सबसे पहले डायमंड का देखते हैं। डायमंड क्या होता है? डायमंड एक 3D स्ट्रक्चर होता है, 3D फिगर होता है। दुनिया में जितने भी सब्सटेंस तुम लोग जानते हो उसमें सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस हमारा डायमंड होता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है कि कार्बन के जो 4 बांड होते हैं, इन चारों बांड से 4 अदर कार्बन कुछ इस तरह से जुड़े होते हैं कि ये एक 3D नेटवर्क बना देता है। ये कैसा बना लेता है? 3D स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है। और इनके बीच का जो एंगल होता है वो टेट्राहेड्रल एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट का। तो ये तो रही इसके स्ट्रक्चर की बात। और इसके बाद इसमें इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, इसका यूज क्या होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें हम तो ये सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। इसकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता लेकिन थर्मल कंडक्टिविटी होती है। अब थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, यू विल बी लर्न इन हायर क्लासेस, अभी आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। चौथी चीज़, इसमें इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.5 होता है। तो इसका मतलब इसमें रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों होता है। ये बात समझ में आ गई। इसके बाद इसके यूज की अगर हम बात करें तो इसका बहुत यूज होता है। जैसे एक तो ऑर्नामेंट्स में होता है, ज्वेलरीज में होते हैं, गहना बनाने में इसका यूज करते हैं डायमंड का। दूसरी चीज़ इसका यूज करते हैं रॉक्स की ड्रिलिंग में, ग्लास की कटिंग में, और एक बहुत अच्छा यूज करते हैं जो आई सर्जन होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, वो आई सर्जरी में इसका यूज करते हैं। आई सर्जरी का मतलब कटरैक्ट हटाने के लिए, मोतियाबिंद को हटाने के लिए आई सर्जन लोग इसका यूज करते हैं डायमंड का। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई इसका यूज। अगला हमारा क्या है? ग्रेफाइट। थोड़ा सा डायमंड के बारे में और जान लेते हैं कि ये पाया कहाँ पर जाता है। देखो ये नेचुरली जो है वहाँ साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, रसिया, जेरे, इन सब जगहों पे पाया जाता है। बाकी अगर चाहें तो इसको हम आर्टिफिशियली भी बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए 50,000 से 60,000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर चाहिए और लगभग 2000 से ज़्यादा, 2000 डिग्री से ज़्यादा सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए। तो इसको हम बना भी सकते हैं। अपने इंडिया में एक बड़ा फेमस डायमंड था, तुम लोग सुने होंगे, कोहिनूर, जो इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ उसको अपने साथ उठा ले गई थी। वो 181 कैरेट का था, 181 कैरेट। अच्छा, थोड़ा सा कैरेट के बारे में जान लो। कैरेट का मतलब होता है, एक कैरेट का मतलब होता है 200 मिलीग्राम। 1 कैरेट का मतलब क्या होता है? 200 मिलीग्राम। तो डायमंड में इससे ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत है नहीं। दूसरा देखते हैं हम,
दूसरा क्या है हमारा ग्रेफाइट। दूसरा एलोटोप क्या है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कैसा होता है, ग्रेफाइट जो ये कहाँ पे पाया जाता है, ये चाइना में पाया जाता है, इंडिया में भी पाया जाता है, बाकी आर्टिफिशियली इसको बना भी सकते हैं। करते क्या हैं, इसको SiO2 के साथ, कार्बन को SiO2 के साथ हीट करते हैं लगभग 2273 केल्विन पर, तो इससे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है और बनता है सिलिका कार्बाइड। सिलिका कार्बाइड ये बना। इसके बाद इसको दोबारा हीट करेंगे 2273 केल्विन पर, तो इससे बन जाएगा हमारा सी। ये जो सी है इसी को हम क्या कहते हैं, ग्रेफाइट। और सिलिकॉन इसमें से बाहर निकल जाता है। इसको बैलेंस कर देते हैं। इस तरह से हम इसको बना भी सकते हैं। बाकी नेचुरली इंडिया, चाइना, इन सब जगहों में पाया जाता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो 2D स्ट्रक्चर होता है, मतलब ये कुछ इस टाइप का बनता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, 2D स्ट्रक्चर, मतलब इस टाइप का। इसमें कार्बन की लेयर होती है, ऐसे बनते हैं। जैसे एक इसके नीचे बना दें, तो इसमें ये देखो जो ये टर्निंग पॉइंट है ना, यहाँ सब कार्बन होता है, यहाँ कार्बन, यहाँ 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 ये सब कार्बन होता है, ये सब पड़े हो गए। तो इसके साथ जो है ये अटैच होता है, फिर ये इसके साथ, 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 सब एक दूसरे के साथ अटैच रहते हैं। इसमें लेयर बनी होती है। और ये याद रखना कि इन लेयर्स के बीच में गैप होता है जिसमें एयर होता है। इसी वजह से ग्रेफाइट ना बहुत सॉफ्ट होता है। ये इतना सॉफ्ट होता है कि इसका यूज एज ए लुब्रिकेंट करते हैं मशीनरी पार्ट में, फ्रिक्शन को कम करने के लिए। बात समझ में आ गई। तो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, 2D। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना कि कार्बन के पास कितने बॉन्ड होते हैं, कार्बन टेट्रावैलेंट होता है। अब यहाँ पर इस कार्बन को अगर ध्यान से देखो तो इसके साथ 3 बॉन्ड लगे हुए हैं, 1 2 और ये 3। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास फ्री है और एक इलेक्ट्रॉन सारे कार्बन के पास फ्री होता है। ग्रेफाइट में एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, इसी वजह से इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। इसीलिए तो इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट यूज होता है कि उसमें सेल में यूज करते हैं, कैथोड एनोड बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। जब हम लोग उसमें फिजिक्स में मैग्नेट चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें मोटर और जनरेटर बताया जाता है, तो उसमें कार्बन की ब्रशेज लगाई जाती है, मतलब इसी ग्रेफाइट की ब्रशेज होती हैं। बाकी इसका यूज पेंसिल में भी करते हैं। समझ में आ गई बात। तो ग्रेफाइट में बस इतना जानकारी आपके लिए पर्याप्त है, यूज जानते रहिए, ये सब जान लीजिए। तीसरी हमारी क्या है, फुलरीन। तीसरा एलोट्रोप क्या है, थर्ड एलोट्रोप क्या है, फुलरीन। फुलरीन अभी इसके बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च भी नहीं हो पाया है। ये कैसा होता है, ये स्फेरिकल होता है, वॉलीबॉल और फुटबॉल के स्ट्रक्चर का होता है। इसमें 5 मेंबर और 6 मेंबर रिंग होते हैं। 20 होता है 6 मेंबर रिंग, 6 मेंबर रिंग, 6 मेंबर रिंग समझ रहे हो ना, इस टाइप का। इसमें देखोगे तो 6 कार्बन है, 20 ये होते हैं और 12 होते हैं 5 मेंबर रिंग। 12 क्या होते हैं, 5 मेंबर रिंग। 5 मेंबर रिंग इस टाइप का होगा, ये ऐसा बना होता है। यहाँ पे देखोगे 6 कार्बन है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 कार्बन, तो इस टाइप का बनता है। इसमें जो सबसे पहला, इसमें कार्बन 60 से 360 कार्बन तक बना सकते हैं, 350 60 कार्बन तक बना सकते हैं। सबसे पहला जो बनाया गया था वो हमारा यही वाला था, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कार्बन कुछ इस तरह से अटैच रहते हैं। इसमें 6 मेंबर और 5 मेंबर रिंग कुछ इस टाइप का जुड़ा होता है, ऐसे कुछ इस टाइप के ऐसे बने होते हैं। इसी में 5 मेंबर रिंग,
इसी में 6 मेंबर रिंग, सब ऐसे जुड़े रहते हैं। जैसे वॉलीबॉल और फुटबॉल का स्ट्रक्चर होता है ना, कुछ इसी टाइप का ये बनाता है। ठीक है, इस तरह से ये कुछ इस टाइप का बनता है। क्या होता है इसमें 26 मेंबर रिंग होते हैं, 12 क्या होते हैं 5 मेंबर रिंग, सभी इस तरह से जुड़े रहते हैं। जुड़ के वॉलीबॉल और फुटबॉल स्ट्रक्चर, इसको बताया कौन था पता है? बकमिंस्टर फुलर, अमेरिका के आर्किटेक्ट थे, वही इसका स्ट्रक्चर दिए थे। अभी बस केवल इतना बताया गया कि ये स्टेबल होता है और ये एक डार्क सॉलिड है, और इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो बस इतना ही जानते रहिए। तो ये एलोट्रोप आपका खत्म।